नमस्कार, के रूम विद टीना में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आप 2-in-1 मास्क कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं और मास्क पर आप किस तरह से अलग अलग तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ये आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कोविड-19 के इस समय में 2 गज की दूरी और मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। तो आप भी इस तरह के कुछ मास्क बना के अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं और इस कोविड-19 के समय में गिफ्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी को भी मास्क गिफ्ट दें। तो चलो शुरू करते हैं कि मैंने ये मास्क किस तरह से तैयार किए हैं। मास्क बनाने के लिए हमने इस तरह के मैंने पेजेस लिए हैं। लंबाई मैंने इसकी 26 सेंटीमीटर ली है और चौड़ाई इसकी 16 सेंटीमीटर ली है। इस तरह से आप 2 कागज़ लीजिए। कागज़ पे पहले मैं आपको बताऊंगी तो आपको आसान होगा कि आप इसे कपड़े पे कैसे कटिंग कर सकते हैं। जहाँ लंबाई है उस तरफ से हमें एक बार फोल्ड करना है और उसके बाद हमें जो चौड़ाई है उस तरफ से फिर फोल्ड करना है। इस तरह से हमें एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा और जो है उसके बाद हमें जहाँ पर हमारी लंबाई है उस साइड से 3.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ से रखकर हमें निशान लगाना है। जहाँ पर लंबाई उस साइड से हमें 3.5 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है और जहाँ पर हमारी चौड़ाई है उसमें हमें नीचे की तरफ से 3 सेंटीमीटर पर हमें जो है वो निशान लगाना है। ये आप निशान बराबर लगाइएगा, छोटा बड़ा मत लगाइएगा, नहीं तो आपका मास्क ठीक से बनेगा नहीं। लंबाई में 3.5 और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे घर में इस तरह की कोई डिश है, छलनी है, तो आप इसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से आप इसका उपयोग कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो मास्क है उसका जहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर था उसका हमने इस तरह से रखकर, इस तरह से हमें डिश को इसके ऊपर रखकर जो है गोल निशान करना है। ये बड़ा ही आसान है, आप बड़ी आसानी से इस डिश की सहायता से कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जहाँ पर 3.5 और 3 सेंटीमीटर की निशानी है उसके बाहर की तरफ हमें डिश रख के पीस को इस तरह से निशान लगाना है। और इस तरह निशान लगाने के बाद हमें इसे काट लेना है और हमारा मास्क का कटिंग कंप्लीट हुआ। बड़ा ही आसान है, देखा ना कितना आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं और फिर आप इसे कपड़े पे भी कटिंग करके रख सकते हैं। ये फॉर्मेट आप अपने पास बना के रखिए, जिससे आपको जब भी दूसरा मास्क बनाना हो तो आप आसानी से इसके आधार पे बना सकते हैं। अब अगर आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आइडिया शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी खुद घर पे मास्क बना सके। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमने जो कटिंग करेंगे उस हिसाब से कपड़े पे हमें 2-2 जो है वो पीसेस मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, जो सेम 2 कलर के पीसेस है उसको बीच से हमें जोड़ देना है। जोड़ने के लिए आप हाथ से भी सिल सकते हैं और आप मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप हाथ से सिल रहे हैं तो आप 2 बार सिलिए तो आपका काम मजबूत होगा। और जब ये सिल जाएगा तो हमें मास्क को सीधा करना है और सीधे मास्क पर हमें दूसरा सीधा मास्क रखना है और फिर इसे वापस हमें सिल लेना है। बड़ा ही आसान है ये। हमें इसकी दोनों साइड से जो है जहाँ हमें इलास्टिक लगाना है उस साइड को सिलना नहीं है। अब इसको आप इस तरह से रखकर एक दूसरे के ऊपर आसानी से सिल लीजिए और बाद में सिलने के बाद हमें इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो है हम उस पर जो है प्रेस करेंगे, जिससे जो है इसमें जो भी किनारी है वो बराबर से सफाई होगी। और हम इस पे जब भी मास्क पे कुछ वर्क करें या ऐसे ही रखें तो भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये 2-in-1 है। हम दोनों साइड इसे रिवर्सेबल भी पहन सकते हैं। 16 सेंटीमीटर की जो हमने 2 इलास्टिक की डोरी काटी है इसको इस तरह से इसके बीच में लगा देंगे तो देखा किस तरह से हमारे रिवर्सेबल मास्क तैयार हो गया। कहीं पे भी इसमें सिलाई नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने इस तरह से सिलाई ली है कि आप इसे दोनों तरफ से पहन सकते हैं। और इसे धो के, कॉटन का है तो आप इसे धो भी सकते हैं। अब इसके बाद में जो है मैंने एक मास्क को किस तरह से वर्क किया है वो बताती हूँ। मैं हमेशा अपने पास ट्रेसिंग पेपर रखती हूँ, जिससे ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। आप भी छोटा छोटा कुछ भी ट्रेसिंग करके रखिए, जिससे आप ये घर पे ही इस तरह से इसको छाप सकते हैं। पहले मैंने जो पत्ती है उसके बिल्कुल बाजू में से सुई निकाली है और इस तरह से इसको नोट लगा के मैंने पत्ती का आकार दिया है। अब पत्ती को आकार देने के बाद जो ये मेरा धागा है वो अंदर की तरफ है, तो मैं इसके पत्ती के बाहर की साइड निकाल लूँगी और इस तरह से मेरी एक नोट कंप्लीट हो जाएगी। बड़ा ही आसान ये टाका है और आप इस तरह से पूरे ही मास्क को सजा सकते हैं। पहले आप इस तरह से इसमें डालिए और फिर बिल्कुल बाजू में से आपको इसे निकालना है।
और इसको बाजू में से बिल्कुल निकालने के बाद जहाँ पत्ती पूरी होती है वहाँ ऊपर की तरफ इसकी सुई की धार निकालिए और इसको गोल इस तरह से धागे को घुमाइए। और बाद में जब इसमें नोट लग जाए तो ये हमारा धागा अंदर है, तो इस फूल की बाहर की साइड से इस पत्ती को निकालिए। आप इसको 2-3 बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और फिर इसकी नोट जो लगाए वो बड़ी ही मजबूताई से लगाए, जिससे जो ये धागा निकले नहीं। अब इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर जो है 3D लाइनर आती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है और ये वॉशेबल है, उसका उपयोग कर रही हूँ कुछ इस तरह से सिल्वर कलर का, क्योंकि मैं इसे जीन्स के पैंट के साथ अगर मेरी डॉटर पहनेगी तो ये जो है वो बड़ा ही सुंदर लगेगा। बहुत आप इसमें वर्क लाल पीले रंग का मत करें। अब इसके बाद मेरे पास ये कुछ इस तरह का हैंडवर्क किया हुआ मेरी दादी का 80 साल पुराना जो है वो हैंडवर्क था, वो ये मेरी दादी की याद भी है, तो मैंने इस तरह से इसको फैब्रिक ग्लू से जोड़ा है। अब इसके बाद जो है मैंने ये वाला है वो भी इस तरह से वर्क किया है और बीच में मोती लगाए हैं। यहाँ पर भी मैंने मोती से और डायमंड से इसको सजाया है। तो आप इस तरह से अलग अलग रिश्ते जो है मास्क तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने जो है वो वर्क करने के बाद गोल्डन आउटलाइन की है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और इसमें देखिए तो ये वर्क करने के बाद मैंने बीच में मोती लगा दिए, तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है। पूरा हैंडवर्क है, ये कुछ पेंटिंग और कुछ हैंडवर्क है। और इसके बाद जो आपके पास छोटे छोटे मोती हो, डायमंड हो, तो उसका उपयोग करके मैंने इस मास्क को तैयार किया है। बाय बाय, मिलते हैं नए इनोवेटिव आइडिया के साथ।